Hello बच्चों, let's read this question. The question says the structures of two compounds 1 and 2 are given below. Which of the given statement is correct? इनसे पूछा है कि कौन सा statement correct है, right? इन दोनों compounds के बारे में. Which of the statement is correct about compound 1 and compound 2? Option A is compound 1 is resolvable but compound 2 is non-resolvable. Option B is compound 2 is resolvable but compound 1 is non-resolvable. Option C is both compounds are resolvable. Option D is neither of them is resolvable. The key concept for this question will be resolvable and non-resolvable. किस बेसिस पे कहते हैं कि कोई कंपाउंड रिजॉल्वेबल है या कोई कंपाउंड नॉन रिजॉल्वेबल है? ठीक है, उसको बेसिकली कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी. अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट होगी, राइट, अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट होगी, राइट, ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो वो रिजॉल्वेबल होगा. और अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा कंपाउंड तो हमारे पास क्या होगा? नॉन रिजॉल्वेबल होगा, राइट. अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा तो हमारे पास वो एग्जिस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ एनांटियोमर्स, राइट. एनांटियोमर्स होंगे उसके, इस वजह से हम लोग उसको बोलते हैं रिजॉल्वेबल. और अगर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो हमारे पास एनांटियोमर्स नहीं बनेंगे. ठीक. नाउ अगर बात करते हैं, अगर हम लोग कंसिडर करते हैं इस कंपाउंड को, ये हमारे पास एक क्यूमुलेटेड डाइन है. ठीक है. अगर इसकी बॉन्डिंग की बात करते हैं, तो देख, बॉन्डिंग कैसे होती है कि ये 3 कार्बन हो गए हमारे पास. ठीक. अब क्या होगा? तो इस कार्बन के पास p ऑर्बिटल्स है, राइट. कार्बन के पास क्या है? p ऑर्बिटल्स है. तो सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद हमारे पास क्या बनेगी? साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, तो ये दोनों बना लेंगे एक पाई बॉन्ड. ठीक. फिर ये वाला कार्बन है सेंटर वाला, इसके पास एक और वेकेंट p ऑर्बिटल है, दूसरे वाले के साथ साइड वाइज ओवरलैप करके एक और पाई बॉन्ड बना लेगा. ठीक. और ये जो हमारे पास साइड वाले होंगे, साइड वाले अगर ग्रुप्स अटैच होंगे इसके ऊपर, राइट, मैंने हाइड्रोजन्स लिए हैं, आप कोई भी ग्रुप ले सकते हैं. ठीक है, इसको हम लोग x ले लेते हैं. तो अगर ये दोनों x इन प्लेन होंगे तो एक x यहाँ पे क्या होगा? अबव द प्लेन होगा और एक बिलो द प्लेन होगा. ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि हमारे पास ये दोनों ऑर्बिटल्स हैं, इनकी जो ओरिएंटेशंस है वो हमारे पास क्या होती है? डिफरेंट होती है. उसके वजह से हमारे पास क्या होता है? उसके वजह से हमारे पास ये होता है कि ये आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन हो गया. ठीक. ये हमारे टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर हो गया, ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर हो गया, और ये हमारे पास इन प्लेन हो गए. ये कुछ ऐसा लगता है जैसे हमारे पास अगर होता, क्या हमारे पास होता एक टेट्राहेड्रल कार्बन. ठीक. ये किसकी तरह हो जाता है? एक टेट्राहेड्रल कार्बन की तरह, जिसमें 2 ग्रुप्स क्या होते हैं? इन प्लेन होते हैं. एक टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है, एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है. ठीक है. नाउ अगर हम लोग बात करें जो हमारा कंपाउंड दिया गया है उसकी, तो उसमें भी अगर उसको रिप्रेजेंट करना होगा, उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 2 इन प्लेन होंगे फ्लोरीन एटम्स, एक अबव द प्लेन और एक ये जो होगा वो हमारे पास बिलो द प्लेन होगा. ठीक. अगर इसमें बात करें क्या ये रिजॉल्वेबल होगा या नॉन रिजॉल्वेबल होगा, देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे ही होगा. ठीक. देखो, अगर हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है तो क्या देखेंगे? हम लोग देखते हैं प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री देखते हैं. ठीक है. पर कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट होते हैं? वो होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, और दूसरा होता है हमारे पास
सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अगर ये दोनों प्रेजेंट होंगे, अगर ये दोनों प्रेजेंट होंगे हमारे पास कंपाउंड क्या होगा? If present, compound is optically inactive. Compound will be optically inactive. ठीक, कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर ये दोनों एब्सेंट रहे, अगर ये दोनों एब्सेंट रहे तभी हमारे पास क्या होगा? कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो वो रिजॉल्वेबल होगा। ठीक, कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं कि नॉन रिजॉल्वेबल हो जाएगा। ठीक, अगर ये दोनों क्या हो गए? इफ एब्सेंट, कंपाउंड क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो क्या हो जाएगा? वो रिजॉल्वेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजॉल्वेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें देखें, देखो अगर हम लोग बेसिकली एक प्लेन पास करें, एक प्लेन पास करें तो ये जो प्लेन होगा, क्या कर, ये हमारे पास दोनों ही फ्लोरीन एटम्स को रिफ्लेक्ट करेगा। चाहे हम इसके अलोंग प्लेन डाल दें, चाहे अब इसके अलोंग प्लेन डाल दें, ये चाहे इसके अलोंग प्लेन डाल दें। ठीक है, हमारे पास जो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें प्लेन प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि ये फ्लोरीन आइटम इस वाले फ्लोरीन आइटम को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अगर हम लोग इसके अलोंग प्लेन डालेंगे तो ये फ्लोरीन आइटम इसको रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक, अगर इसके अलोंग प्लेन डालेंगे तो हमारे पास ये फ्लोरीन आइटम इसको रिफ्लेक्ट करेगा, यानी इस मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक, plane of symmetry will be present. Plane of symmetry will be present. जिसकी वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इसको अगर हमें इस कंपाउंड की रिस्पेक्ट में देखना चाहें तो इसको कुछ ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, कैसे? ये हो गया। ये हो जाएंगे हमारे फ्लोरीन एटम्स, और ये हमारे पास हो जाएगा दूसरे सेट ऑफ फ्लोरीन एटम्स। राइट, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा हमारे पास। यहाँ हमारे पास दूसरा फ्लोरीन एटम्स। तो हमें बेसिकली हम लोग देख सकते हैं इसमें क्या है? इसमें होती है डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें क्या होती है? इसमें डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। ठीक है, कैसे? देखो, अगर ये वाला प्लेन हमने डाला तो ये फ्लोरीन एटम इसको रिफ्लेक्ट करेगा। राइट, ये वाला अगर ऐसे प्लेन डालते हैं, ऐसे, ठीक है, ये वाला प्लेन अगर हमने डाला तो ये फ्लोरीन एटम इसको रिफ्लेक्ट करेगा ना। ठीक, अगर ये वाला प्लेन डाला तो ये दोनों तो हमारे प्लेन पे आ गए, है ना, बट ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक, तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। if the plane of symmetry is present, compound is optically, compound is optically inactive. कंपाउंड क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव
तो वो क्या हो गया, नॉन रिजॉल्वेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन रिजॉल्वेबल, यानी जो हमारे पास जो पहला है, जो हमारे पास पहला कंपाउंड है, वो क्या हो जाएगा, वो नॉन रिजॉल्वेबल हो जाएगा। ठीक, अगर बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ ऐसी डाइईन है। ठीक है, इसमें हमारे जो फ्लोरीन एटम्स होंगे ना, वो एक प्लेन में होंगे। ऐसा क्यों बोला मैंने, ऐसा इस वजह से बोला ना कि अगर हम लोग अपने कार्बन बनाए, अगर हम लोग अपने कार्बन्स को बनाए, ये हो गया हमारे 4 कार्बन्स, ये हो गए पी ऑर्बिटल। ठीक, ये जो पी ऑर्बिटल होगा, ये क्या होगा, इसके ये वाले पी ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैप करेगा। ठीक, ये वाला यहाँ पे पी ऑर्बिटल होगा, इस पे वो साइड वाइज ओवरलैप करेगा। ठीक, और फिर यहाँ पे एक और पी ऑर्बिटल होगा ना, इसका एक और पी ऑर्बिटल होगा, वो भी क्या करेगा, साइड वाइज ओवरलैप करेगा। तो देखो, इस यहाँ पे इवन नंबर ऑफ कार्बन होने की वजह से, इवन नंबर ऑफ कार्बन होने की वजह से ये वाला जो यहाँ पे ग्रुप आएगा, वो इसके क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट में प्लेनर हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो प्लेनर हो जाएगा तो उसको वो कैसा दिखेगा हमें, वो बेसिकली कुछ ऐसा होगा। ठीक, अगर ये मॉलिक्यूल ऐसा हो गया तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, हाँ बिल्कुल प्रेजेंट है। इसके अलोंग प्रेजेंट है, फिर हमारे पास इसके अलोंग भी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ठीक, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अगर बात करते हैं कंपाउंड 2 की, ठीक है, अगर बात करते हैं कंपाउंड 2 की, तो देखो ये हमारे पास है, ये हमारे पास हो गया ये। ठीक, ये हो गया। अब क्या होगा, अब ड्यू टू इवन नंबर ऑफ कार्बन्स हमारे पास ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये हो गया, और कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, अगर ये कंपाउंड ऐसा है तो हम लोग देख सकते हैं ना कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर ये वाला प्लेन पास कर देते हैं तो ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक, तो इसमें भी क्या है, हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, कंपाउंड क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अगर कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा, वो नॉन रिजॉल्वेबल होगा। क्या होगा, नॉन रिजॉल्वेबल होगा। ठीक है, coming back to the question, correct answer for this question would be option D, neither of them is resolvable. I hope you understood it well. Thank you and all the best.